बज रहे हैं भाई सुबह के 5:45। तो मैं उठ चुकी हूँ और अब चलिए काम करते हैं अपना। तो सबसे पहले तो मैं गर्म पानी का किचन में अभी गॉड का धन्यवाद किया और अब मैं पानी गर्म करती हूँ। भाई हाथ मुँह धोने के लिए कर रही हूँ मैं और इसके बाद अब मैं 1 गिलास पानी गर्म करूँगी भाई पीने के लिए, ठीक है। 1 गिलास तो मैं अभी पीऊँगी गर्म करके और 10-15 मिनट बाद फिर मैं 1 गिलास पानी और पीती हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं, सिर्फ गुनगुना पानी भी पीती हूँ मैं। और वो ये देखो बैठ के पानी पीते हैं भाई, खड़े खड़े पानी नहीं पिया जाता क्योंकि मॉर्निंग में हमारी कोशिकाएं रेस्ट कर रही हैं, अभी सो के उठे हैं और इन पर वजन बढ़ता है। और अब मैं भाई आटा लगा लेती हूँ। जब ड्यूटी जाएंगे तो इनका टिफिन तो मुझे रेडी करना होता है 6 बजे और उसके बाद फिर बच्चों का करूँगी मैं 7 बजे, ठीक है। मेरा होता है ना, ये इतना नहीं होता, पता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक तरह से एक्सरसाइज है लेडीज़ की। ऊपर से आटा है ना, ये भी एकदम वही डाइवर्ट हो जाता है और जितना हम आटे को गूंद लेंगे ना उतना ये जल्दी डाइजेस्ट होगा शरीर में, पता है आपको। तो कितना हार्ड लगता है, तो इसको कम से कम 7-8 मिनट आप ऐसे गूंदिए और खासकर लड़कियों को ज़रूर करना चाहिए। अभी मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, तो मैं आलू बॉईल कर रही हूँ और 3 आलू के ही पराठे बनेंगे, पर एक्स्ट्रा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आलू की टिक्की बना दूँगी, है ना। और एक एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने थायराइड के लिए कौन सी योगा मतलब सबसे पहले शुरू की। तो जिनको जैसे थायराइड शुरू हो रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं बॉडी में और रिपोर्ट में नहीं आता, लगभग 2 साल 3 साल लग जाते हैं। मुझे भी लगभग 4 साल तक हर साल मैं टेस्ट करवाती थी क्योंकि मुझे वहम हो जाता है ना किसी चीज़ का और पता रहता है कि ये लक्षण है, तो फिर मैं हर साल 1 बार या 2 बार अपना खून टेस्ट करवाती थी। तो मुझे लगभग 3 साल लग गए थे। उसके बाद मुझे सिर्फ मतलब 6 पॉइंट कुछ आया, तो डॉक्टर ने जैसे दवाई बोला आप ले सकते हो और नहीं भी, अगर आप मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो मैंने दवाई शुरू नहीं की। और थायराइड के मेन लक्षण तो आपकी मतलब बॉडी बता देगी, आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी, हेयर फॉल रहेगा, स्किन आपकी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी और गले में तो सूजन रहती है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ के सूजन वगैरह नहीं रहती और सिर्फ गला ही ऐसा हो जाता है। मेरा कभी कभी आप वीडियो में देखते होंगे, एडिट करती हूँ, वॉइस देती हूँ, कभी कभी गला हो जाता है खराब। वहम करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके कुछ आप घर पर ही मतलब नॉर्मल चीज़ों से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। थोड़ा बहुत है तो ज़्यादा मतलब हर एक बीमारी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं और मतलब इतना टेंशन नहीं लेने का। और एक हार्मोन ही होता है यहाँ से जो हमारे थायराइड के 2 होते हैं ना, ये थोड़ा सा तो सबको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला तो इसमें यही होता है कि आपको खुश रहना है, हैप्पी हार्मोन बने रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। दूसरा,
आप जैसे घर में थोड़ी थोड़ी जैसे एक्सरसाइज करते हो ना, उसमें थायराइड वाले भी जरूर करो। तो ओम का उच्चारण सबसे बेस्ट है। सबसे पहले जैसे ओम का उच्चारण करो, और उसके साथ साथ फिर आप अपने जीभ का भी उच्चारण कर सकते हो, जीभ वाला योगा। तो उसमें मैंने ये ट्राई किया था, जैसे जीभ को बाहर निकाल कर और फिर ए बोलना होता है। काफी दिन ट्राई किया था और इससे काफी आराम भी मिलता है। देखो करके बताती हूँ। ऐसे जीभ को निकाला, ये किया था तो इससे बहुत आराम मिलता है। आप इसमें और जोर लगा सकते हो पूरा करके, तो यहाँ दबाव पड़ता है। और ये धीरे धीरे आप फिर मतलब जैसे नॉर्मल कोई बीमारी शुरू होती है ना, तो वो जब आप एक्सरसाइज योगा करते हो तो वो रिकवर हो जाती है, आपको जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर की जाने की। दूसरा, ओम का आप दिन में 2 बार उच्चारण कर सकते हो, जैसे गहरी सांस लेके तो ओम का आप जब जैसे मुंह बंद करके वो आवाज गूंजती है ना, वो आपके अंदर से जो कोशिकाएं हैं उनको रिलैक्स करती है। दूसरा, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, इससे आपकी सांस रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और जितना आपसे हो सकता है उतनी देर ही आप रोको सांस। ये नहीं कि पूरा ही मतलब 1 मिनट तक, इतना तो हो भी नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो हम रोक सकते हैं। और इससे आपको 2-3 दिन में ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जिन लोगों के थोड़ी सांस फूलना या मोटापा होता है ना, उनके लिए तो ये रामबाण है कि आप ओम का उच्चारण करें, और इससे आपकी मेमोरी भी बढ़ती है। तो ये योगा मतलब हम ये तो मैं बेड टाइम में बैठी बैठी भी करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे ऐसा लगता है जैसे एक मतलब वो नहीं होती, जड़ी बूटी मिल जाती है। तो बच्चों से भी करवाइए, आप भी करिए ओम का उच्चारण। और इस तरह से ही छोटे छोटे पॉइंट आप जब अपनाओगे ना, तो ही हेल्दी रहना शुरू करोगे। मैंने थायराइड की दवाई शुरू नहीं की, और ना मेरा वेट ज़्यादा बढ़ता है, और हेयर फॉल की तो पूछो, झड़ गए थे बाल, लेकिन मेरे रिकवर हो गए बिना दवाई के। आप सोचो, मतलब यहाँ से भी अलग से देखेंगे आपको, पूरा दोबारा से आ गए मेरे बाल। और 38 मतलब एज हो गई है, और उस एज में भी मेरे बाल बिना किसी की वो के सिर्फ घर का खाना है, और मैं खुद ही अपना ऑयल बनाती हूँ। और मतलब वो पहले जैसे पिंपल भी हो गए थे थायराइड की वजह से, स्किन खराब हो गई थी, लेकिन जब से योगा एक्सरसाइज की है और खुद जैसे डाइट वगैरह ली है, मेडिटेशन लगा लो, तो मैं मतलब ठीक हूँ। और नहीं तो मैं 3-4 साल से ऐसी परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रखा है। लेकिन जब लाइफस्टाइल चेंज की और सजगता के साथ जीना शुरू किया, तो हेल्दी रहे। तो इस तरह आप भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। और मोटिवेशन के लिए वीडियो देखते रहिए, हम भी देखते हैं, तब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आगे का रूटीन दिखाती हूँ मैं आपको। सारा काम करने के बाद अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, दूध और पराठे, क्योंकि दही नहीं ले रही, थोड़ा सा गला खराब है इसलिए। और दूध के साथ ही पराठे और हरी मिर्ची से ब्रेकफास्ट किया। और जो कपड़े धोए थे उनको अब मैं बाहर सुखा देती हूँ। हवा बहुत तेज चल रही है, और अब बज रहे हैं भाई सुबह के 11। तो मेरा मतलब सुबह मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ 2-3 गिलास, और फिर जैसे जूस वगैरह ले लेती हूँ। पर अभी गला ख़राब है, तो फिर मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट मेरा 11 बजे 10:30 बजे के आसपास होता है। और फिर सारा काम करके अब मैं बुक रीड कर रही हूँ, और ये मैं लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, और फिर बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी। तो ये मैं इंजीनियरिंग की बुक है, जो कि सदगुरु से लेके गई है, बहुत अच्छी है। और इसको मैंने लगभग आधा रीड कर लिया है। और इस टाइम पर मैं फ़ोन वगैरह भी इतना नहीं देखती, अपना बस ये काम करती हूँ। और अब बच्चों को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ, साथ में बनाना भी, क्योंकि रास्ते में वहाँ पड़ती है मार्केट। तो
मतलब ये दोपहर का ही समय होता है बनाने के लिए, नहीं तो जैसे गला ख़राब है तो शाम को और सुबह हम नहीं खा रहे, और इस टाइम हम एक एक दो दो बनाना खा लेंगे, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल में टिफ़िन फिनिश करके आते हैं 12 बजे। तो इस टाइम पर अगर रोटी देंगे तो फ्रूट का टाइम मिस हो जाता है इनका, और फ्रूट तो शरीर के लिए अच्छे हैं ही, साथ में फिर बच्चों का तो बढ़ती एज में हर एक चीज़ खिलानी चाहिए। तो ये वैसे बनाना नहीं खाते, पर इनको काट के मतलब एक तरह से चाट बना के देते तो खा लेते हैं। और ये सुबह जो मैंने आलू बॉयल किए थे वो रखे थे, और बच्चों का तो मन होता ही है, तो इनको हर कुछ चटपटा चाहिए, तो मैं इनकी अब चाट बना दूंगी। और ये मतलब सिंपल तरीके से हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। और बाहर का हम खिलाते नहीं, अपना ये सरसों का तेल में ही बना के, और इनमें मतलब ये अच्छे चाव करके खा लेते हैं, बाहर का खाने से बच जाते हैं। और वैसे भी हमारे पर फैमिली में ये लोग मोटे नहीं है, मैं ही हूँ, तो इनको मैं आलू वगैरह खिलाती रहती हूँ। ये नॉन स्टिक पैन नहीं है मेरा, मतलब कॉपर का क्या बोलते हैं वो है, तो इसमें चिपकते हैं ये, पर थोड़ा सा कुरकुरी हो जाती है तो ये अच्छी लगती है। ये लोहे के तवे पे मैंने बनाई नहीं, क्योंकि वो रोटी बनाने का है ना, तो थोड़ा सा फिर उतरने लग जाता है। तो ये अच्छे से बन के हो गई हुई टिक्की, और ये दही लेंगे तो ठीक है, इस सॉस के साथ मैं खिला दूँगी उनको। मैं अपने आप को इस तरह से बिजी रखती हूँ। और ये भाई शाम का टाइम है, 7 साढ़े 7 हो रखे हैं, और इस टाइम पे मैंने सिर्फ दाल रोटी बनाई है। और सबको मतलब मैं तवे पे रोटी सेकती हूँ, आप सभी को भी बोलती हूँ कि डायरेक्ट गैस पे मत सेको, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और तवे पे सेको ऐसे, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले रोटी खाने का। 8 बजे तक सभी ने खाना वगैरह खा लिया, और मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए। आज थोड़ा सा जैसे को गला ख़राब है ना, इसलिए तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं शाम वाले जो खेलते हैं बच्चों के साथ वो एक्सरसाइज मिस करी, और अपने घर के बाहर ही वॉकिंग की। मतलब जो हमारा ये बरामदा है ना, काफ़ी लंबा है, तो आप इसमें अगर आधा 1 घंटे घूमते हो ना तो काफ़ी हो जाता है। और मतलब खाने के 10-15 मिनट बाद वॉकिंग की, फिर उसके बाद वही मैं ब्रूस करती हूँ रात को, क्योंकि खाना खाती हूँ ना, तो मुझे मेरा मानना है कि ब्रूस करनी चाहिए, और खाने के 1 घंटे बाद और सोने से 1 घंटे पहले। तो ब्रूस करने के बाद फिर 1 घंटे बाद दोबारा से कोड़े वगैरह गरारे वगैरह करके और फिर सोते हैं। अभी तो मुझे एक्सरसाइज भी करनी है रात की, और वही अपने ग्रेटिट्यूड करना, प्रार्थना करना, और थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना, इस तरह से अपने आप को बिजी रखकर। और मैं मतलब एकदम हेल्दी हूँ अभी। तो आप लोगों को वो लोग कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप भी अपने ऊपर काम करिए। इस लाइफ का मकसद यही है कि खुद को हील रखना, खुद छोटी छोटी खुशियों में जीना, नहीं तो फिर उम्र निकल जाएगी, उसके बाद आप सोचोगे हमने लाइफ तो जी नहीं। तो आप सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचो। जब स्वास्थ्य रहेगा तो आप हर एक चीज़ का आनंद ले पाओगे, है ना। तो व्लॉग में आगे देखते रहिए मेरी वीडियो, और पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और आप सभी भी अपने आप को हील करने के लिए प्रार्थना करते रहिए, और सब लोगों का मतलब एक तरह से धन्यवाद ही करते रहिए।